दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर की बोर्ड मीटिंग का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डर की लिए वोटिंग रखी थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। क्या है रिजल्ट की संभावना, उसको अच्छे से समझेंगे। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दो इस्तीफे हुए, इसके पीछे की वजह क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देख सकते हो कि बहुत बड़ा एनर्जी स्टोरेज तैयार करने की कंपनी ने कवायद शुरू कर दी है। तो पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे। अदानी पावर का इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर जरूर आए, लेकिन कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। कंपनी आने वाले 2032 तक अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ाने जा रही है। ऐसे में इस समय पावर सेक्टर की ये सबसे बड़ी प्लेयर क्या कमाल करेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात की, स्टॉक 152 पर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 0.93% की तेजी है, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब गौर करने वाली बात है कि कल की क्लोजिंग 151 पर थी, शुरुआत 152 से हुई और यहाँ पे इंट्राडे में 150 भी गया। इसका मतलब स्टॉक के अंदर हमने गिरावट भी देखी है, लेकिन तेजी के दौर में 153 तक गया। तो फिलहाल दोनों तरफ का अप डाउन देखने को मिल रहा है। कमजोर थोड़ा सा रिजल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी है, लेकिन लोग जो है इसके बिजनेस को देख के आगे निवेश भी कर रहे हैं। इसी तरफ से काफी ज्यादा यहाँ पे इस समय कंफ्यूजन दिख रहा है लोगों के मन में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी उसका रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, दोनों एक्सचेंज पे दे दिया है। तो जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ पे जो भी निर्णय लिया गया उसका नतीजा आ चुका है। सेबी के रूल्स के तहत इसकी जानकारी देनी थी जिसको यहाँ पे दिया गया। तो ये देख सकते हो कि ई वोटिंग जो लाइन है वो फ्राइडे 10 अक्टूबर को शुरू हुई सुबह 9 बजे, और ये देख सकते हो कि 8 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे तक मौका था ई वोटिंग का। और आप देख सकते हो कि पूरे एक महीने में लोगों ने अपनी राय रखी, जो भी फैसला था उसके फेवर में या खिलाफ उन्होंने वोट किया। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे मटेरियल पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो प्रस्ताव था उसमें आप देख सकते हो कि यह पोस्टल बैलेट के लिए जो नोटिस शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। कट ऑफ डेट इसकी 3 अक्टूबर 2025 थी। इसका मतलब जिन शेयर होल्डर के पास 3 अक्टूबर 2025 तक शेयर थे डीमेट अकाउंट में, वो सारे एलिजिबल थे, उन्होंने अपने वोटिंग जो राइट है उसका इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हो कि अब उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो ये अब देख सकते हो कि वोटिंग नतीजे में आप देखें तो लगभग 99.99% वोट फेवर में पड़े। तो यहाँ पे क्लियर है कि बिल्कुल सारे के सारे वोट इस प्रस्ताव के फेवर में थे, मात्र 0.01% वोट जो है इसके खिलाफ पड़े। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि 100% वोट से ये प्रस्ताव पास हो गया। कंपनी का जो रिजोल्यूशन था उसको पास कर लिया गया है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर के दो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और अब उनको यहाँ से पदभार मुक्त कर दिया गया है। तो ये देखो मिस्टर यहाँ पे सुशील कुमार रुंगटा है और दूसरे हैं मिस्टर चंद्र अयंगर। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे दो जो ये अपॉइंटमेंट थी वो उनका कार्यकाल पूरा होने की वजह से 10 नवंबर 2025 से वो पदभार मुक्त हो चुके हैं। कंपनी का कहना है और कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही वैल्यूबल अपना समय दिया, उनके कार्यकाल में कंपनी ने बेहतर किया। तो ये देख सकते हो मिस्टर सुशील कुमार और मिसेज चंद्रा अयंगर ने अपने कार्यकाल में कंपनी के लिए जो योगदान दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के जो भी अनमोल दिन हमारे साथ गुजारे वो काफ़ी वैल्यूबल थे, उनका कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए अच्छा था। लेकिन अब उनका जब कार्यकाल पूरा हो गया तो वो हम यहाँ से उनको बड़े प्यार से विदाई दे।
तो ये देख सकते हो कि दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और इनका कार्यकाल पूरा होने की वजह से अब आप देख सकते हो कि उनको पदभार मुक्त कर दिया गया है। 10 नवंबर 2025 से इनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट होगी, इसकी जानकारी कंपनी ने दे दी। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप बैटरी एनर्जी स्टोरेज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वेस्टर्न इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण है उसको स्टोर किया जा सके और जहां पे जरूरत है उसको वहां पे ट्रांसफर किया जा सके, वहां पे उसको भेजा जा सके। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अदानी ग्रुप ने खवाड़ा गुजरात में सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया और वहीं जहाँ पे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का सोलर प्रोजेक्ट लगाया वहीं पर अब कंपनी 50 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी स्टैब्लिश करने जा रही है। आने वाले 5 साल में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कि लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित होने जा रहा है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट होगी जो खवाड़ा में लगने जा रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी BESS गुजरात के खवाड़ा में लगाने जा रही है कंपनी। इस परियोजना की जो क्षमता होगी 1126 मेगावाट की होगी और इसकी जो ऊर्जा क्षमता है वो 3530 मेगावाट की होगी। तो ये समझ सकते हो कि BESS की जो यूनिट है 3530 मेगावाट ऊर्जा स्टोर करने की जो उनकी क्षमता होगी और जिसमें 1126 मेगावाट की विद्युत क्षमता को लगभग 3 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ी योजना होने जा रही है, गेम चेंजर होगी अदानी ग्रुप के लिए भी। तो ये देखो कि इस सुविधा में 700 से अधिक जो BESS के कंटेनर शामिल होंगे और मार्च 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। तो इस बड़ी योजना की बात देखें तो इस समय ग्लोबल मार्केट में दिग्गज के श्रेणी में शामिल हो गया अदानी ग्रुप। बहुत तेजी से स्टोरेज के ऊपर कंपनी काम कर रही है और इंडिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा सपना देखा है अदानी। इस मौके पे गौतम अदानी का बयान निकल कर आया है। गौतम अदानी जो चेयरमैन है अदानी ग्रुप के, उनका कहना है कि जो इस समय जो एनर्जी स्टोरेज है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो इस समय आने वाले समय देश का जो फ्यूचर है उसकी आधारशिला है। तो इस ऐतिहासिक परियोजना के साथ हम न केवल ग्लोबल लेवल पर एक अपनी छवि छोड़ रहे हैं, बल्कि भारत में इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो इस समय हमारी प्रतिबद्धता है उसको भी हम यहाँ पे दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक पहल आने वाले समय जो विश्व यानी ग्लोबल लेवल पर क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो उसको मजबूती प्रदान करेगी और उसको सक्षम भी बनाएगी और हम उसके लिए अब एक हमारा योगदान है, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो कि एक बहुत शानदार फैसला किया गया। अदानी ग्रुप आने वाले समय बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ाएगा और 2026-27 तक अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको 15 गीगावाट घंटा के हिसाब से बढ़ाना चाहता है। अगले 5 सालों में कंपनी 50 गीगावाट तक प्रति घंटा के हिसाब से इसको बनाने की योजना लेकर चल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये अदानी ग्रुप के लिए नई शुरुआत है। आने वाले समय अदानी ग्रुप कमाल कर सकता है। फिलहाल अदानी पावर की सेहत को देखें तो पिछले 10 सालों में अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो 12% के आसपास था। 5 के हिसाब से बढ़ के 16% तक पहुंचा। 3 के हिसाब से बढ़ते हुए 27% तक पहुंचा। लगातार जो सेल्स ग्रोथ बढ़ा था उस TTI आप देखें इस समय 2% के आसपास। सेल्स ग्रोथ में थोड़ी कमी आई है, थोड़ी सी निराशा आजनक लगी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 28% था, जो बढ़ते हुए 5 ईयर्स में 66% तक पहुंच गया। 3 ईयर के हिसाब से कम हो गया 38% के आसपास है, लेकिन फिलहाल 5% माइनस है। तो इस समय थोड़ा सा आप देखें तो कंपनी का कामकाज आपको निराशाजनक दिखाई देगा, लेकिन कंपनी के विजन को देख के लगता है कि आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे स्टॉक के जो CAGR देखे पिछले 10 साल में 39% रहा है। 5 के हिसाब से ये 84% आप, 3 ईयर के हिसाब से 28%, लेकिन फिलहाल फिर से 35% का पिछले एक साल में प्रदर्शन किया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर के हिसाब से 28% है, 5 ईयर के हिसाब से 37% है, 3 ईयर के हिसाब से 40%, लास्ट ईयर 26%। ओवरऑल आप देखें तो आने वाले समय अदानी पावर का फ्यूचर ब्राइट दिखाई देता है और अदानी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।